बात करेंगे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजों की, जिसमें एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। देखिए, वेस्ट बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने पूरा क्लीन स्वीप करते हुए चारों सीटें जीत ली हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। हमीरपुर सीट पर बीजेपी जीती है। उत्तराखंड में 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 2/3 से अधिक सीट जीतने वाली बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने बीजेपी को दोनों सीटों पर पीछे छोड़ा और दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। तो कुल मिलाकर 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया को 5 सीटों पर बढ़त मिली है। दूसरी तरफ एनडीए को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी के लिए राहत की बात नहीं है, क्योंकि यूपी में बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहा है तो कोई 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में चेतावनी दे रहा है। बीजेपी से आवाज आई तो विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया। ऐसे में अब एनडीए या कहें कि बीजेपी की अगली रणनीति क्या होने वाली है? अक्टूबर महीने में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार एनडीए की साख में गिरावट आई है या इंडिया ने दमदार वापसी कर ली है? आज इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जरा वार पलटवार देखिए। पूरे देश में तो इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छी खबरें हैं। लगभग एक तरफा इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत रहा है पूरे देश में। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ कोरे वादों और झूठे जुमलों से काम चलने वाला नहीं है। निश्चित तौर से ये जनता का फरमान है कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था, उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। पर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है। दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नकारा गया है और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर है। बाय इलेक्शन गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है। एनडीए का वोट खोर वोट है। एक भी वोट नहीं दिया जदयू को। बाबू साहब के एक भी वोट जदयू को नहीं पड़े। टोटल वोट इंडिपेंडेंट को पड़ा सारे बूथों। तो आप अपना वोट तो ले नहीं पाए। एनडीए का कोर वोट कहां ले पाए? उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश जरा सा देर में पहुंचा, नहीं तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लेकिन इन चुनावों में हमने लोगों से कहा कि आप विपक्ष धर्म निभाने के लिए हम मजबूती से और ज्यादा शिद्दत के साथ और शक्ति के साथ उसका निर्वहन कर सकें, हमें ताकत दीजिए। खेल शुरू हो गया। दिल्ली का मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। इंडिया आ रहा है। इंडिया विल फॉर्म द गवर्नमेंट। इंडिया आ रहा है और उसमें तृणमूल का जो रोल होगा वो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा। इन अधिकारियों ने जो लापरवाही की और जमीनी स्तर पर इन्होंने काम नहीं किया, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, तो इसी का नतीजा हमें भुगतना पड़ा। केंद्र सरकार ने बहुत सी अच्छी स्कीमें लागू की हैं, लेकिन अधिकारियों ने जमीनी तक नहीं पहुंचा। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। पहले जिन सरकारों ने इन्हें मोटा कर दिया है और इन्हें भ्रष्टाचार, नकारापन, इन काम ना करने के ये आदी हो गए हैं। भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी में ही अब स्वर मुखर होने लग गए। ये भारतीय जनता पार्टी में गहरा असंतोष है। ये असंतोष की चिंगारी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जाएगी। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि कहीं गुजरात से आए हुए कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर जो कब्जा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है। उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की हार के प्रमुख कारणों को अगर गिना जाए तो सबसे प्रमुख कारण है उसका अहंकार। उसका अहंकार, वो कुछ भी कर सकती है। तो उपचुनाव तो झांकी है, हरियाणा और महाराष्ट्र अभी बाकी है। जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए उसके बाद जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, वो गदगद दिखाई दे रहा है और ये कह रहा है कि चिंता की लकीरें हैं सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं करके सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा दूं। शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजीव रंजन जेडीयू के इस वक्त हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह भी हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। और वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी न्यूज पर। लेकिन क्योंकि उपचुनाव के नतीजे सीधे सीधे एनडीए के लिए चिंता की लकीरें जो हैं वो माथे पर पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो शाजिया शुरुआत आपसे कर लेती हूं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि देखिए पहले तो 400 पार का नारा इनका फेल हुआ, अब उपचुनाव के नतीजों ने भी आपके माथे पर बल बढ़ा दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो भी जनादेश है हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी हमारी है और इन 13 सीटों में से जो 4 सीटें हमारी थी उनमें से कई हम हार गए हैं। हम कुल मिलाकर 2 हमें सीटें मिली हैं, जो वाकई में निराशाजनक है और मायूस करने वाली चीज़ है हमारे लिए। तो इसका बहुत ही अफसोस भी हमको है, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी भी हमारी है और हम किसी भी तरह से ना तो ईवीएम पर, ना इलेक्शन कमीशन पर, ना प्रशासन पर किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानेंगे। अपनी ही गलतियों पर, अपनी ही कमियों पर हम समीक्षा करेंगे उनकी और समझेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं स्वीकार करती हूँ और बधाई देती हूँ और टीएमसी को भी और कांग्रेस को भी, जिनको 4-4 सीटें आई हैं। और जाहिर सी बात है हमारे लिए बहुत ही एक निराशा की और दुख की बात है। ठीक है शाजिया, लेकिन मैंने आपसे ये पूछा था कि चिंता की लकीरें, और वो लकीरें इसलिए क्योंकि पहले जब से लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से विपक्ष कह रहा है कि अब जनता ने आपको नकार दिया है। ठीक है, चलिए इस पर आप आगे जवाब दीजिएगा। मैं आपसे बात कर लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि शाजिया कह रही हैं कि चलिए ये तो स्वागत योग्य है, आप लोगों के लिए तो ये गदगद होने वाला समय है, क्योंकि यहाँ इंडिया में +5 हुआ है और आपके लिए तो +2 हो गया। देखिए सिरीन जी, माना कि हवा विषाक्त हो चली है पर सांस लेना कहाँ मना है। तो ये जो देश में एक विषाक्त हवा का माहौल बन रहा था पिछले 10 सालों से, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था भाजपा के द्वारा, उन नैरेटिव्स को एक थप्पड़ है, जनता के द्वारा मारा हुआ करारा चाटा है। वो चाटा इसलिए है क्योंकि जब आप वादे करते हैं, यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता ने कह दिया कि आज हम महसूस करते हैं कि हमारी गलती है। आप महसूस करिए कि आपने 10 सालों में जो गड्ढे खोदे हैं अब उसमें भाजपा ही गिरने वाली है। अगले 10 सालों में भाजपा इस देश में कहीं दिखाई नहीं देगी। मैं आपको आज आपके चैनल पे बता रहा हूँ। बात है कि जो इन्होंने वादे किए थे, अच्छे दिन, महंगाई की मार, युवाओं का भविष्य, महिलाओं का भविष्य, बच्चों को सुरक्षा, और इस देश को कहां से कहां ले जाने की बात करते थे। सड़क में गड्ढे हो जाते हैं आजकल, आप देखते हैं कि कहीं भी चलते हुए कोई भी गिर जाता है, कोई मर जाता है। तो जनता देख रही कि आपने जो वादे किए थे वो कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। तो उन वादों के खिलाफ आज अब तो वही मैंने कहा कि बद्रीनाथ में भी अब आप चुनाव हार चुके हैं। बद्रीनाथ से लेकर अयोध्या तक, चित्रकूट से लेकर प्रयागराज तक, ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, भाजपा ने इस विरासत को तोड़ने का प्रयास किया था और जनता ने कहा इस सांस्कृतिक विरासत को भाजपा जैसे दानव नहीं तोड़ सकते और सांस्कृतिक विरासत देश की विरासत के साथ जुड़े रहेंगे। तो सांस्कृतिक विरासत के जो इन्होंने सांप्रदायिकता में ताना बाना को तोड़ने का प्रयास किया था, उसके लिए इनको आज करारा चाटा लगा है और ये चाटे ऐसे ही आगे लगते रहेंगे। मैं बहुत खुश हूं इस निर्णय से कि जनता ने आज उन लोगों को, सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वालों को कहीं का नहीं छोड़ा है और आने वाले समय में ये देश में भी नहीं रहेंगे, ये भाग जाएंगे इस देश से। मैं बता रहा हूँ। आप जवाब ले लेते हैं। चलिए, आपने बहुत आगे तक की बात कर ली, हम उपचुनाव पे पहले बात कर लेते हैं। इसका जवाब हमें राजीव रंजन जी से लेना होगा। राजीव जी, यहाँ पर ये दीपक कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जनता से वादा खिलाफी की, जिसका नतीजा आपके सामने है, पहले लोकसभा चुनावों में भी और अब उपचुनावों में भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले लोकसभा के चुनाव को पता नहीं इन्हें उसका विश्लेषण करने में क्या बुनियादी तौर पर कठिनाई है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक अलायंस को अगर तीसरी बार जनता ने एक
बेहतर बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया और उसे ये कह रहे हैं कि ये बैसाखियों पर टिका हुआ या ये कमजोर मैंडेट है। 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी मैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।